नाजरीन, भारतीय जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया। भारत समेत दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब से अपने इस नए ओहदे पर आए थे उसी रोज से ही भारत की बरी, बहरी और फजाई तीनों फोर्सेस की कमांड इन्हें कबूल करने को राजी नहीं थी। जनवरी 2020 में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ज़ाती मरासिम की बुनियाद पर उनकी रिटायरमेंट से ऐन पहले जनरल बिपिन रावत को इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए तीनों फोर्सेस का सरबराह बनाकर मुश्तरका कमांड दे दी, लेकिन भारत में तीनों अफवाज की हाई कमान में इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास तीनों अफवाज की ऑपरेशन, रसद, नकलो हमल, तरबियती और मालियाती तमाम पावर्स मौजूद थीं, लेकिन तीनों अफवाज के सरबराहान इन्हें अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ तो ये इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ चुके थे जब जनरल बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा करार देते हुए थोड़ा कमतर करार दिया। तो इंडियन एयर चीफ कमांडर भदौरिया ने खुलकर इसकी मुखालफत की क्योंकि उनको डर था कि इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड बनने के बाद इसके अपने फ़ज़ाई असासों पर एयरफोर्स का जो कंट्रोल है ये ख़त्म होकर बड़ी फ़ौज के पास चला जाएगा। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन एयर चीफ की आपस में ठन गई। फिर ऐसे में पुलवामा वाक़या, पाकिस्तान एयरफोर्स से डॉग फाइट में शिकस्त खाने के बाद बज़ाहिर तो पायलट अभिनंदन की जीत जाहिर की इंडिया ने, लेकिन फोर्सेस के अंदर ये सबको पता था कि भारतीय फ़ज़ाइया की तरबियत और जहाज़ ये जंग हार चुके थे, जिस पर मोदी हुकूमत ने जनरल बिपिन रावत की तजवीज़ पर इंडियन एयरफोर्स का न सिर्फ बजट कम किया बल्कि उनके पुराने दिफाई पुर्जों के बिल्स को क्लियर करने वाले जो फंड्स थे उनको भी रोक रखा था, जिसकी वजह से एयरफोर्स की कमांड में खासा एक रिएक्शन था, खासा गुस्सा था। ये तो थी जनरल बिपिन की अपने ही मातहत फ़ज़ाइया के साथ ताल्लुकात की एक कहानी। अब इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं तो वो भी स्ट्रेटजिकल मामलात को लेकर जनरल बिपिन के फैसलों से बहुत नाखुश थे। जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की भी आपस में तू मैं होती थी, तकरार हुई। फिर लद्दाख में चाइना से मार खाने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अमेरिका के पास जाकर उनका जो क्वाड ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिया, जो इंडियन आर्मी में एक बड़ा ब्लंडर माना जाता था। अमेरिका के क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल हैं, जिसका मकसद जो है ये खित्ते में दिफाई ताकत को बढ़ाना है। क्वाड ग्रुप से भारत को अमेरिका की तरफ से दिफाई टेक्नोलॉजी का लालच था जो पूरा तो ना हो सका, उल्टा भारतीय दिफाई जो खर्चे थे ये बहुत बढ़ गए और चीन ने भारत पर मौशी पाबंदियां लगाकर इसे ठीक ठाक माली नुकसान पहुंचाया। इस तरह जनरल बिपिन रावत से भारतीय जो आर्मी थी ये शदीद नाराज़ थी। अफवाज की नाराज़गी और इख्तलाफात के बावजूद जनरल बिपिन रावत इंडियन फ़ज़ाइया के ही हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे और इस चॉपर में आग लगने पर भी काफ़ी मुमकिनात पैदा हो गई हैं, जिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का इंजन ऊपर होने के बावजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि आग चॉपर के निचले हिस्से पर लगी हुई थी, जिसकी वजह अंदर से कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो सकता है या फिर बाहर से किसी चीज़ का हिट होना भी वजह बताई जा रही है। मामला क्या है? हेलीकॉप्टर का तबाह होना वाकई कोई हादसा है या फिर कोई साजिश है, प्रोपेगेंडा है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका, आप इन मामलात को बखूबी समझते हैं। क्या वीवीआईपी चॉपर हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा गैर महफूज होता है कि जिसमें इतनी बड़े ओहदे का जो जनरल है वो सफ़र कर रहा हो अपने ओहदेदारान के साथ, अफसरान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इतना गैर महफूज होता है? नहीं, गैर महफूज तो हरगिज नहीं होता, मगर अगर उसमें प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, अगर बाहर की तरफ से कोई हमला है उसके अगेंस्ट अपना दिफा करने का तो गैर महफूज भी हो सकता है। अब उसके ऊपर कौन से ऐसे सेल्फ डिफेंस मामलात कोई थे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आम तौर पे इसके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से खासकर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उनके ताल्लुकात जो अब सर्विसेज चीफ्स थे कम से कम 2 आर्मी के और एयरफोर्स के, उनके साथ ठीक नहीं थे। तो इन हालात में इस हेलीकॉप्टर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए था जिस पर उनको मुकम्मल तौर से उनका दिफा किया जा सके। बहरहाल ये तो इसकी जब इंजन ऊपर हो, आग नीचे से लगे तो इसे क्या समझा जाए? हादसा? जी, इसमें हादसा हो सकता है
क्योंकि इंजन ऊपर है और आग नीचे लगी है, तो एक तो ये कि इंजन रिलेटेड ये आग नहीं है। ये इसके और भी वसाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हुआ करती है, और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई बाहर से चीज ने स्ट्राइक किया है, फायर किया गया है, तो उससे भी आग लग सकती है। सही। तो क्या अगर वाकई कुछ साजिश है, आपको लगता है कि अगर इस पर तहकीकात होंगी तो वो कभी सामने आ सकेंगी, या ऐसी जो कहानियां होती हैं समझा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट में उसको छुपा लिया जाता है? नहीं जी, साजिश जो है वो तो इंक्वायरी में तो सामने आ जाएगी। अगर वो छुपाना चाहे तो वो और बात है, मगर जो इंक्वायरी होती है वो इतनी डीप होती है कि उसमें आप कोई किसी किस्म का शक नहीं छोड़ सकते। वो बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये बाहर से फायर हुआ, या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग थी, या कोई और वजह थी, या कोई और टेक्निकल रीजन थी। तो ह्यूमन एरर या टेक्निकल रीजन ये बाकायदा इंक्वायरी में सामने आ जाती है। तो मुस्तकबिल में आप वहाँ कोई अस्करी जो है वो बहरान देख रहे हैं? ये तो खैर नहीं कहा जा सकता। अगर इसमें कोई ऐसी चीज सामने आ गई कि जी ये इस पर अटैक किया गया और ये कोई टेक्निकल या जहाज के क्रू की ह्यूमन एरर नहीं थी, तो फिर तो लाजमी चीज है कि इस पर काफी गुफ्तो शनीद होगी, और इस पर आपस में उनके मसाइल भी पैदा होंगे। तो ये भी देखा जाएगा कि अगर ये बाहर से कोई अटैक हुआ है तो किसने किया है, फिर उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। तो ये कोई आम इंक्वायरी नहीं, ये खासी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी। शाहिद साहब, अभिनंदन के साथ जो कुछ हुआ, भले दुनिया को दिखाने के लिए उसको इनामात दिए जा रहे हो या उसको सराहा जा रहा हो, उसे इंडियन एयरफोर्स की अच्छी खासी इंडिया के अंदर भी तनकीद हुई। अब इस वाक़े के बाद भी क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की नाअहली है ये? नाअहली तो आप तब कहेंगे कि कोई ऐसी चीज हो जिसे आप टेक्निकल कह सकें या कोई ह्यूमन एरर कह सकें, फिर तो उसमें नाअहली का एलिमेंट आ जाएगा। सही। पर अगर इन चीजों पर कोई ऐसी चीज हुई है, इनकी बजाय कोई ऐसी चीज हुई है जिस पर आपका इख्तियार नहीं, तो फिर तो नाअहली के जुमरे में नहीं आएगा। नाज़रीन, भारतीय जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया, भारत समेत दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब से अपने इस नए ओहदे पर आए थे, उसी रोज से ही भारत की बरी, बहरी और फजाई तीनों फोर्सेस की कमांड इन्हें कबूल करने को राजी नहीं थी। जनवरी 2020 में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ज़ाती मरासिम की बुनियाद पर उनकी रिटायरमेंट से ऐन पहले जनरल बिपिन रावत को इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए तीनों फोर्सेस का सरबराह बनाकर मुश्तरका कमांड दे दी, लेकिन भारत में तीनों अफवाज की हाई कमान में इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास तीनों अफवाज की ऑपरेशन, रसद, नकलो हमल, तरबियती और मालियाती तमाम पावर्स मौजूद थीं, लेकिन तीनों अफवाज के सरबराहान इन्हें अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ तो ये इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ चुके थे जब जनरल बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा करार देते हुए थोड़ा कमतर करार दिया। तो इंडियन एयर चीफ कमांडर भदौरिया ने खुलकर इसकी मुखालफत की, क्योंकि उनको डर था कि इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड बनने के बाद इसके अपने फ़ज़ाई असासों पर एयरफोर्स का जो कंट्रोल है ये ख़त्म होकर बड़ी फ़ौज के पास चला जाएगा। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन एयर चीफ की आपस में ठन गई। फिर ऐसे में पुलवामा वाक़या, पाकिस्तान एयरफोर्स से डॉग फाइट में शिकस्त खाने के बाद बज़ाहिर तो पायलट अभिनंदन की जीत जाहिर की इंडिया ने, लेकिन फोर्सेस के अंदर ये सबको पता था कि भारतीय फ़ज़ाइया की तरबियत और जहाज़ ये जंग हार चुके थे, जिस पर मोदी हुकूमत ने जनरल बिपिन रावत की तजवीज़ पर इंडियन एयरफोर्स का न सिर्फ बजट कम किया, बल्कि उनके पुराने दिफाई पुर्जों के बिल्स को क्लियर करने वाले जो फंड्स थे उनको भी रोक रखा था, जिसकी वजह से एयरफोर्स की कमांड में खासा एक रिएक्शन था, खासा गुस्सा था। ये तो थी जनरल बिपिन की अपने ही मातहत फ़ज़ाइया के साथ ताल्लुकात की एक कहानी। अब इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजिकल मामलात को लेकर जनरल बिपिन के फैसलों से बहुत नाखुश थे।